थैंक्स कहने आई हो? हाँ, आई तो तुम्हें थैंक्स कहनी है। ये क्या बात हुई? तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी और मेरे लिए सिर्फ थैंक्स? हाँ, जब मौका पड़ा तो अपनी जान की बाजी लगा दूंगी तुम्हारे लिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। तो बस समझो कि मौका आ गया। मतलब? घर से भाग चलो मेरे साथ, फिर सब तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। तुम्हें मौका मिल जाएगा मेरी इस कुर्बानी का बदला उतारने का, जब तुम्हारी जान दांव पे लगेगी। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये सब बातें ऐसे ही बोल देना, जैसे कोई नॉवल का डायलॉग हो। असल जिंदगी बहुत मुश्किल है, हकीकत इतनी तल्ख होती है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। पहले अंदाजा नहीं था, लेकिन अब हुआ है इश्क की हकीकत का। इमरान चाचू बिल्कुल ठीक कहते थे। मैं डूब चुका हूं ऐसे पानियों में जहां रोशनी भी नहीं आती। मैं अब कुछ नहीं कर सकता और ना करना चाहता हूं। बस एक अज़म बनाए रखना है अपनी मंजिल को पाने का, फिर चाहे मरना ही क्यों ना पड़ जाए। अगर यही सलूक करना था मेरे साथ तो फिर मुझे मरने ही देते। मेरी जिंदगी मौत से कम नहीं थी पहले ही, आकर और मुश्किल कर दी तुमने। आई तो तुम्हें थैंक्स कहने के लिए थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हें मुझे मरने ही देना चाहिए था। बोल दिया? क्या? थैंक्स। थैंक्स बोलने आई थी ना तुम मेरे को यहाँ? बोल दिया। तो फिर उसने क्या कहा जवाब में? चाचू चलें प्लीज। हाँ हाँ चलते हैं, पहले बताओ जवाब में क्या कहा उसने? मैं कह रही हूँ ना चलें आप। लगता है कोई अच्छी बात नहीं कही उसने। चाचू चलें। मेरी बात माने जाहिद के अब्बू, इन कमबख्तों के कमरों के आगे दीवार खड़ी कर दें। इस घर से बेहयाई भी खत्म हो जाएगी और रेहाना की ताने से भी जान छूटेगी हमारी। नहीं नहीं, बंटवारा करने की रिवायत हमारे खानदान में नहीं है। तो ये रेहाना ने नया काम पकड़ा है, लोग क्या कहेंगे? हाँ, कि ये भीख मंगन हो गई अगली। इमरान से भी हमारी जान छूटेगी और उसका तख्त पोश भी जो है ना दीवार के परे जाएगा। ये क्या ताका जाकी कर रहा है मेरे बैठे हुए, इसकी ये हिम्मत। ये तायाजान, अरे तायाजान, इधर क्या ताका जाकी कर रहा है तू भाई? ताका जाकी और मैं, वो तो मैं क्या मैं तो मैं क्या मैं एक सा देख रहा हूँ, तू कभी इधर चक्कर लगा रहा है कभी उधर चक्कर लगा रहा है। हैं? चक्कर क्या है ये? वो शाम के वक्त डॉक्टर ने कहा है कि चलने की प्रैक्टिस किया करो। माशाल्लाह से मेरा पाँव ठीक हो रहा है ना, इसलिए। हाँ तो पाँव ठीक हो रहा, प्रैक्टिस करनी है अपने उधर कर, खबरदार जो आइंदा इधर झांका तो। प्रैक्टिस करने जा रहा हूं। मैं तो कहती हूँ मेरी बात मान लें, इनके कमरों के आगे दीवार खड़ी कर दें, मिस्त्री बुला लें, सारी टेंशनों से हमें निजात मिल जाएगी। तुम्हारे मुंह पर रेत और सीमेंट का मसाला बना के बंद ना कर दूं, तुम्हारा मुंह प्लास्टर ना कर दूं कि तुम्हारी जबान बंद हो जाए, सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी।
बताओ ना, कैसी तबीयत है अब उसकी? कितनी बार बताऊं? ठीक है, चल सकता है, बात भी कर सकता है। ये क्या बात हुई? इतनी सी बात से क्या मेरी तसल्ली हो जाएगी? ठीक से बताओ ना, कैसा है वो? नहीं तो और क्या करूं मैं? वो तुम्हारी तरह मेरे दिल में उसके लिए जज्बात तो है नहीं ना कि मैं जा जाके उसके सर पे हाथ लगा के बार बार पूछूंगी कि भाई तुम्हें बुखार हो रहा है या नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं, खाना खाया कि नहीं। गुस्सा क्यों कर रही हो? नहीं तो और क्या करूं? जिंदगी अजाब बना दिया तुमने, मेरी अजीरन करके रख दी है। कभी क्या पूछती हो, कभी क्या पूछती हो। वो इतना ढीठ इंसान है कि वो तुम्हें भाव तक नहीं डालता। इनफैक्ट कि तुमने मुझे ये तक बोल दिया है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, शादी नहीं करना चाहता, तो फिर क्यों उसके पीछे अपनी जान देने पर तुली हो? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है यार, कोई होश के नाखून लो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो ये जलालत सुनने से बेहतर था मैं जाती और जाके सीधा उसके मुंह पे कहती कि भाई नहीं करनी तुमसे शादी, उखाड़ लो जो काटना है। तमीज, एक थप्पड़ पड़ा है तो आंखें निकल आई है। जितनी तुमने इसको बातें सुनाई है ना, ऐसे कई थप्पड़ इसके दिल पर पड़े होंगे। लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम डॉक्टर बनकर सलमान अली की तरह बागी हो जाओगी। अभी से डॉक्टरी तुम्हारे सर चढ़ के बोलने लगी है। जब बन जाओगी तो क्या हाल करोगी तुम हमारा? हम गरीब लोग एक दूसरे के एहसास के सहारे जिंदा रहते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए काफी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारा दम नहीं घुटता, एहसास की कमी की वजह से हम मर जाते हैं। मुझे मजबूर मत करो तानिया कि मैं तुम्हारी डॉक्टरी पर पाबंदी लगाकर तुम्हें घर पे बिठा दूं।